किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों बात है पुराने जमाने की। ज्यादातर किस्से पुराने जमाने की हुआ करते थे। भाइयों, एक राजा के राज्य में एक किसान परिवार था। गरीब था, उसका 5-4 बीघे जमीन थी। बेचारे मेहनत मजदूरी करते। पहले ट्रैक्टर वैक्टर थे नहीं, बैल वैल भी कम थे। अपना फावड़े से खोद पीट लेते थे। तो किसान जो था वो भी बुढ़ा हो गया, उसकी घरवाली भी बुढ़िया होगी, लाल लाल सब गुजरा, वे दोनों गुजर गए। तो भाइयों, उसका एक लड़की का लड़का था। लड़की भी जवान होगी। किसान का जो लड़का था, जीवन नाम था उसका। तो भाइयों, जीवन जो था बड़ी मेहनत कर रहा था। वो सोच रहा था कि आपका मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा, आपका फसल अच्छी होगी तो वो बड़े खुशियों का खेतों पर घूमने गया। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठा था। तो महात्मा पूछने लगा कि बेटा बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज आपका फसल बहुत बढ़िया खड़ी है, बहन की शादी करूंगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा, तुम्हारे नसीब में होगी तो हो जाएगी। उन्होंने कहा वाह, नसीब क्या होता है? ये तो मैंने कर्म किए हैं, मेरी मेहनत है, क्यों नहीं होगी? महाराज में उसमें बहस छिड़ गई। महाराज कहना बेटा नसीब कहते हैं। इनको नहीं, नसीब नहीं, कर्म कहता हूँ मैं। नसीब क्या होगा? अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो नसीब क्या कर लेंगे? चला अच्छा बेटा ठीक है। तो वो अगले दिन जो था अपनी फसल काटने के लिए मजदूर लेकर जावे, खुद जावे, जाके देखा तो उसमें कीड़े पड़ गए। फुटास हो गया बिल्कुल। जैसे धान में पहले हवा निकल जाती, फुटास हो जाता। गेहूं में हवा निकल गई, गेहूं में बाल रहती लेकिन दाना नहीं पड़ा था। तो वही हाल हुआ। तो भाई उसका दाना नहीं निकला बिल्कुल भी। उसने क्या करा, वो जो था फसल बेकार होगी इसकी। बहन की शादी करनी थी, वो भी सपना टूट गया। वो बेचारा मायूस हो गया। मजबूरी में वो साहूकार का पहुंचा है कि साहूकार साहब मुझे कर्जा दे दो, मेरी फसल खत्म होगी, बहन की शादी करनी थी। उसने कर्जा दे दिया। एक शर्त पे दिया, उन्होंने कहा भाई अगले साल अगर तने टाइम पे नहीं लौटाया तो तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। कहना ठीक है जी। उन्होंने अगले साल फिर मेहनत करी, फसल बोई, फसल जबरदस्त होगी। फिर वो जा रहा था उनको, वो महाराज फिर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा मिल गया। लड़के ने, महाराज ने पूछी, उनका बच्चा आपका कैसे फसल करी? कैसी क्या? जैसी मैंने मेहनत करी वैसी खड़ी है, मैंने पूरी मेहनत की है, बढ़िया फसल खड़ी मेरे पास, आपका पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। महाराज ने कहा, उनका बेटा नसीब में होगी तो हो जाएगी। उनको नहीं, नसीब क्या होता है? ये तो मेरी मेहनत है, कर्म की बात है, मैंने जरा कर्म किया था, क्यों नहीं होगी? उसने कहा, महाराज ने, इनको भाई कर्म तो न कर रहे हैं लेकिन नसीब भी देखो। इनको नसीब क्या होता है? उनने महाराज जी की बहस शुरू करी। तो भाई वो बहस के चक्कर में वो फिर तो अच्छा बच्चा कोई बात नहीं। वो अगले दिन फसल काटने गया। फिर उसकी फसल में नाज नहीं, कहने लगे भाई इसमें तो फसल में तो कीड़े पड़ गए, नाज नहीं है। फिर वो नष्ट होगी, खराब होगी। तो भाई वो बिल्कुल बेकार हो गया। साहूकार ने कह था उसका खेत छीन लिया, उनको भागे से। वो राजा के वहां गया। राजा के वहां कहने लगा जी मेरी फसल मना कर दिया लिया था साहब से, फसल नहीं हुई तो उसने मेरा कब्जा कर लिया साहूकार ने। राजा कहने लगा भाई तेरे नसीब में नहीं था। उनको नसीब क्या होता है साहब? राजा ने वो धमका दिया, भागे से। तो यही पता नहीं नसीब भी कुछ होता है। तो भाई वो बेचारा दुखी मन से फिर चल दिया मन से। फिर वो महाराज मेरे बैठा मिला। महाराज कहने लगा बच्चा क्या डब है? कहने लगा जी क्या बताऊं मैं, मेरे तो नुकसान हो गया बहुत। उनको अच्छा चलो कोई बात नहीं। वो चल दिया आगे, चला चल। उसे एक आदमी दिखाई दिया, वहां एक हीरा पड़ा था बहुत मोटा। उन्हें हीरा देखते ही उसका लालच आ गया। वो हीरा ठान लगा था। वो आदमी खून खून था, मारा पड़ा था। उन्हें सोचिया ये ठाना गलत है। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये कैसा होगा मेरे साथ, मुझे करना तो पड़ेगा ही। उनने उठा लिया हीरा, लेके चल दिया बाजार में। एक साहूकार को पहुंच गया, उनको सेठ जी से ले लो हीरे को। सेठ ने वो देखा, ये तो पटियाला है, इसके पास हीरा है, क्या मतलब ये चुरा कर लाया किसी का। सेठ ने दी थोड़े पैसे, ने भागन से। लड़के ने कहा बाजी अब मैं क्यों चला जाऊँ, मेरा हीरा दे। उन्हें ना हीरे दी ना पैसे दिए। उन्हें सेठ को धक्का दे दिया, सेठ का दीवार में सिर लगा, सेठ मर गया। वो हीरा उठा के चल दिया उनसे। उसे एक चोर ने देख लिया। वो कहला सुन भाई, तने सेठ मारा? नुको ने, मैंने तो नहीं मारा। नुको अभी नहीं मारा, धक्का दे, सिर लगा।
वो डर गया, उनको जी मुझे बख्शो किसी तरह, मेरे को गलती होगी। उनको तो एक काम कर ले, मेरी पोटरी ले जा, मैं बहुत ही रहे तेरे काम आऊंगे। उनको नहीं तू ले जा। तो वो अपने घर ले गया, पीछे पीछे वो जो चोर था वो देखता रहा, उसने घर देख लिया, पहचान लिया। अगले दिन जो था, राजा की सेना थी, उन्होंने राजा के राजमहल में चोरी चोरी करी थी। वो उसके घर पे बैठा, वहां सब हीरे मिल गए। उन राजा ने कहा भाई, उसके सिपाहियों ने कहा कौन है, इनको यही है वो जिसका मेरा हीरा है। उन्होंने वो हीरे ढूंढे, किसी नहीं पाए, नको जी ये रही ये पाए, हाँ यही थे जी मेरे घर में। नुके तू लाया, नको इनने मुझे दिए थे लालच में, कहने को तूने घर ले जा। तो वहां वो महाराज भी आ गया। महाराज कहने लगा जी इसके नसीब में जेल जाना नहीं लिखा, जेल में जाओगे चोर, क्योंकि इन्हें कर्म ही नहीं करे बेचारे ने, ये तो इसने फंसाया। वो लड़का दिमाग चक्कर काट गया, उन्होंने कहा हाँ मन्नत ने चोरी करी। तो उन्होंने कहा भाई तेरे नसीब में नहीं है जाना, ईमानदारी है, तेरे नसीब ठीक थे, तेरी जान बच जाएगी। वो कहना महाराज इस नसीब के कर्म के चक्कर में मेरा 2-3 साल तक नुकसान हो रहा। क्योंकि बेटा नसीब नहीं, कर्म तो है, नसीब भी बहुत बड़ी चीज है। अगर तू नसीब कर्म का घमंड ना करता तो तेरे नसीब खराब ना होते, जा तेरे अगले साल फसल होगी बहुत बढ़िया। तो उनने जो था राजा का तो कर्जा उतार ही दिया था, उनने अगले साल फिर मेहनत करी। उनने नसीब पे गया, उन्होंने कहा भाई जब कर्म करें, उन्होंने कहा भाई मेरे नसीब में होगा तो जरूर पैदा होगी। अब कहे कि महाराज सुनकर उससे मुस्कुरा पड़ा। महाराज ने कहा, उन्होंने कहा भाई आपके तेरे पैदा हुई। उसको 30 साल में बहुत बढ़िया पैदा हुई। उनने धूमधाम से अपनी बहन की भी शादी कर दी। तो भाइयों आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं इनू कर दिया, मैंने नू कर दिया, मैं आसमान में तारे तोड़ लाया। ये नसीब होते हैं, नसीब में होगा तुम्हारे तो तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा, नसीब नहीं होगे तो कितने कर्म कर लो कोई फायदा नहीं होगा। भाइयों आपके जो गेहूं है 5 कुंटल से कहीं कम नहीं निकले, हमारे कल 5.5 कुंटल निकले पहली बार जीवन में, यानी 500 पन निकले। किसी की जगह 6 कुंटल भी निकल जाओगे जब निकला, आपका नसीब अच्छे है, किसानों के मौसम भी अच्छा, नसीब अच्छे थे, यानी मेहनत तो सब कर रहे हैं हर साल। भाई ये वीडियो में इतना ही काफ़ी है, आपको कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार।